फिर मिशन पंजाब पर पीटीआई और नून लीग की कानूनी टीमों ने आईनी और कानूनी दावपेच इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। नून लीग के गवर्नर और पीटीआई के स्पीकर के इख्तियारात ज़ेर बहस हैं। असेंबली रूल्स की पेचीदगियों के हरबे भी तलाश किए जा रहे हैं और इत्तेफाक की बात यह है कि इस वक्त असेंबली का इजलास जारी है, इसलिए पंजाब असेंबली के रूल ऑफ प्रोसीजर के कायदा नंबर 22 के तहत जारी इजलास में एतमाद का वोट लेने की मुबहम कानूनी हैसियत पर बहस चल चुकी है। आइन की खामोशी और कानूनी सुकम ने मुतादिद सवालात को जन्म दे दिया है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब, माहिर आइन और कानून। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सलमान अकरम राजा साहब, एक तरफ नून लीग का मौक़िफ़ यह है कि गवर्नर साहब किसी भी वक्त डी नोटिफाई कर सकते हैं वज़ीर आला परवेज़ इलाही को, और दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असेंबली कह रहे हैं कि गवर्नर साहब का ये कहना कि नया इजलास बुलाया जाए ये रूल्स के खिलाफ है। तो कानूनी पोजीशन असल में इस पर क्या है? देखिए, इसको हमें पूरे मामले को तनाजुर में देखना होगा। हुआ यूं कि 19 तारीख को एक मोशन जो है नो कॉन्फिडेंस का आदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई स्पीकर साहब का जो दफ्तर है सेक्रेटरी प्रोविंशियल असेंबली के पास। अब आइन ये कहता है कि जब ऐसा होगा, एक ये मोशन जब मूव कर दिया जाएगा तो उसके मूव होते ही जो वज़ीर आला का इख्तियार है असेंबली को तहलील करने का वो मुअल्लक हो जाएगा। वो असेंबली की तहलील अब नहीं कर सकते। और इसके साथ एक अमल है जो आइन में दिया हुआ है, जो पंजाब असेंबली है उसके रूल्स हैं उनमें दिया हुआ है, वो अमल शुरू हो जाता है। अमल ये है कि 7 दिन तक जो सेक्रेटरी हैं प्रोविंशियल असेंबली के, उन्होंने उसका नोटिस देना है मेंबरान को कि ये तहरीक आ गई है, और 7 दिन के बाद इसको ऐवान में पेश होना है। जब ऐवान में ये पेश हो जाएगा तो उसके बाद 3 से 7 दिन के अरसे के अंदर इस तहरीक पर वोटिंग होना जरूरी है। लिहाजा अगर 19 दिसंबर को ये पेश किया गया या की गई ये तहरीक सेक्रेटरी प्रोविंशियल असेंबली के पास, तो 7 जमा 3 दिन अगर करें तो आप 10 दिन आगे चले जाते हैं, 7 जमा 7 दिन करें तो आप 14 दिन आगे चले जाते हैं। अब मकसद इन 7 दिनों का, जो शुरू के 7 दिन हैं जो सेक्रेटरी ने अपने पास रखना है इस तहरीक को, मकसद उसका ये है कि तमाम मेंबरान को मुतले कर दिया जाए कि ये तहरीक आ गई है और ये ऐवान में पेश होनी है। लिहाजा अगर कोई मुल्क से बाहर है, कहीं और है, तो वो मौजूद हो असेंबली। बिल्कुल लॉजिकल है सर ये, मगर मेरा सवाल आपसे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से नहीं, मेरा सवाल आपसे है, समझने के लिए जरूरी है कि पूरा तनाजुर बयान किया जाए। अब ये तमाम अमल शुरू हो चुका था कि गवर्नर साहब ने एक तहरीक जो है एतमाद की वो भेज दी असेंबली की जानिब। अब ये सवाल उठता है कि जब एक अमल शुरू हो चुका था अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से, तो गवर्नर साहब को क्या जरूरत थी कि वो एतमाद का वोट लेने का वजीर आला को कहें, और वो भी एक दिन के वक्फे से। 19 दिसंबर ही को वो कहते हैं कि आप 21 दिसंबर को ये वोट लीजिए। यहाँ ये मामला शुरू होता है कि क्या आइन के साथ किसी सियासी जमात की इमा पर खिलवाड़ किया जा रहा था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे ऐसा ही नजर आता है, वरना कोई जवाज नहीं था इस नई तहरीक का कि वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। मगर नून लीग का मौक़िफ़ है सर इसके ऊपर कि चंद घंटों के फर्क से ये दोनों कार्रवाइयाँ की गई हैं, और पहले जो कार्रवाई की गई है वो ये है कि वज़ीर आला साहब एतमाद का वोट लें, तो पहले इससे एंटरटेन होना चाहिए। पहले अदम एतमाद का है। अच्छा, मैंने ये अर्ज किया ना, पहले अदम एतमाद की कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद एतमाद के वोट का गवर्नर साहब ने कहा। गवर्नर साहब ने जो कहा उसके लिए एक दिन का वक्फा दिया गया। कानून और आइन के मुताबिक जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसके लिए 7 जमा 3 या 7 दिन का वक्फा आइन देता है, कानून देता है। तो ये बात जहन में रखना बहुत जरूरी है इस तमाम मामले को समझने के लिए, और जो स्पीकर पंजाब असेंबली ने रूलिंग दी उसको समझने के लिए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने यह कहा कि एक सेशन जो है, कि इजलास जो है सूबाई असेंबली का चल रहा है, उस इजलास के दौरान एक अदम एतमाद की तहरीक आ गई है, उस पर अमल शुरू है। आप अब इस सूरत में एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते वजीर आला को, क्योंकि आइन ये कहता है, आइन का आर्टिकल 130 शेख 7 कि द गवर्नर में समन अ सेशन, यानी कि अगर एक सेशन नहीं हो रहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे होंगे, लेकिन हमारे सामने एक मौक़िफ़ है। अता तारड़ साहब ने बरमला मीडिया पर आकर ये बयान किया कि 8:40 पर नोटिफिकेशन किया गया, नोटिस भेजा गया कि वज़ीर आला एतमाद का वोट लें, और तकरीबन 9:40 पर
अदम एतमाद की जो एप्लीकेशन है वो जमा कराई गई, तो पहले उनका मौक़िफ़ ये है कि एतमाद का वोट लेने का कहा गया है। ऐसी सूरत चलिए देखिए, अगर ऐसा भी है, मुझे जो इत्तला थी वो इसके बरक्स थी, लेकिन ऐसा भी अगर है, फर्ज करें, फिर भी ये सूरत हाल है कि जब एक प्रोसेस शुरू था और ऐवान का इजलास चल रहा था, यहाँ सवाल ये पैदा होता है, और ये आईनी नुक्ता है जो शायद अदालत में जाएगा, कि एक जारी शुदा इजलास के दौरान क्या गवर्नर साहब ये कह सकते हैं कि एक इजलास बुलाया जाए और उसमें एतमाद के का वोट लेने का कहा जाए वजीर आला को। स्पीकर ने ये रूलिंग दी है कि ये उसी सूरत मुमकिन है अगर ये एक इजलास खत्म हो गया होता, उसके बाद गवर्नर साहब कहते हैं कि एक नया इजलास मुनक्किद किया जाए और उस इजलास में वजीर आला को कहा जाए कि वो एतमाद का वोट लें। एक जारी शुदा इजलास में सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा सकती है, लेकिन एतमाद का वोट लेने के लिए जरूरी है कि इजलास ना हो रहा हो और गवर्नर कहें कि अब इजलास बुलाएं। लिहाजा आइन दो तरीके देता है एक वजीर आला को हटाने के, जारी शुदा इजलास के दौरान अदम एतमाद की तहरीक, और अगर इजलास खत्म हो गया हो, कोई इजलास ना हो रहा हो, तो उस सूरत में गवर्नर ये तकाजा कर सकते हैं कि इजलास बुलाया जाए और उस इजलास में वजीर आला को कहा जाए कि वो एतमाद का वोट हासिल करें। बिल्कुल बात रूलिंग दे दी पंजाब असेंबली के स्पीकर ने। गवर्नर ने स्पीकर की इस रूलिंग को मुस्तरद कर दिया है। नहीं, गवर्नर सुन, ये बात जरा पूरी करने दें मुझे। अब जब स्पीकर ने एक रूलिंग दे दी, गवर्नर कोई कानून की अदालत नहीं है, वो कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, मुझे नहीं पता किस कानून के तहत उन्होंने इस रूलिंग को रद्द किया, उनके पास बज़ाहिर ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। अब जब एक स्पीकर साहब ने, जो आईनी तौर पर पंजाब असेंबली के कस्टोडियन हैं, उसके निगहबान हैं और उनको बहुत इख्तियार हासिल है, हमारी तादाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, कानून है कि जो पार्लिमान के जो मामलात होते हैं, ऐवान के जो मामलात होते हैं, उनके हवाले से जो स्पीकर साहब हैं उनकी राय को बहुत फौकियत हासिल है दूसरी किसी भी राय पर। अब अगर इस राय से इख्तलाफ करना है किसी को, तो वाहिद तरीका उसका ये है कि अदालत से रुजू की जाए। गवर्नर साहब कोई अदालत नहीं है, वो उस राय को रद्द हरगिज नहीं कर सकते जब तक कोई अदालत ये ना कहे कि ये राय उनकी गलत है। और अदालत भी आम तौर पे स्पीकर साहब की राय को बहुत एहतराम से देखती है, क्योंकि ये पार्लियामान के अंदर का मामला है और इसके हवाले से आइन भी बड़ा वाज़ेह है कि पार्लियामान के अंदर होने वाले जो मामलात हैं उनके हवाले से बहुत ही महदूद हालात में अदालतें मुदाखलत करें। सर, इसको मैं यूं समझ सकता हूं अदालत में जाता है तो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब का केस बहुत कमजोर है कानूनी तौर पर। मेरी नजर में तो कमजोर है। देखें, इसमें एक और पहलू भी है। फर्ज कर लें कि स्पीकर साहब की रूलिंग गलत थी, उनको इजलास में ये पेश कर देना चाहिए था जो गवर्नर साहब ने तकाजा किया था कि वजीर आला एतमाद का वोट लें, उन्होंने नहीं ऐसा किया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि गवर्नर साहब को ये वजीर आला साहब को ये कहा ही नहीं गया कि वो एतमाद का वोट लें। अब जब उन्हें कहा ही नहीं गया कि वो एतमाद का वोट लें, तो वो डीसीट कैसे हो गए? आइन ये कहता है कि अगर एक वजीर आला को ये कहा जाए कि एतमाद का वोट लो और वो एतमाद का वोट ना ले सके, तो उस सूरत में वो अपने ओहदे से महरूम होता है। यहाँ तो वजीर आला को स्पीकर की रूलिंग के बाद ये कहा ही नहीं गया कि वो ऐवान में पेश हो और एतमाद का वोट लें, लिहाजा उनकी बरतरफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि स्पीकर की रूलिंग गलत थी और वो भी कोई अदालत कह सकती है, गवर्नर साहब नहीं कह सकते। तो सर, इसके क्या नताइज निकल सकते हैं? क्योंकि आइन के मुताबिक ये अमल नहीं है, तो क्या परवेज़ इलाही साहब या उनकी हुकूमत के पास इस पर कोई कानूनी चाराजोई का इख्तियार मौजूद है? नहीं, उनको क्या जरूरत है कानूनी चाराजोई की? अगर गवर्नर साहब को कोई शिकायत है स्पीकर साहब की रूलिंग के हवाले से, तो वो अदालत में जाए। स्पीकर साहब ने तो रूलिंग दे दी, जहां तक वजीर आला का ताल्लुक है मामला खत्म हो गया। अब जो अदम एतमाद की तहरीक है उसकी जानिब बढ़ना है और उस पर वोटिंग 30 या 31 दिसंबर को होगी और वहां पे ये मामला तय पाएगा कि परवेज इलाही साहब ऐवान की अक्सरियत रखते हैं या नहीं रखते। अगर वहां पे उनकी अक्सरियत साबित हो जाती है तो उसके बाद गवर्नर साहब ये मुकदमा बेशक लड़ते रहे कि जो मैंने इस्तदा की थी उसको रद्द नहीं करना चाहिए था स्पीकर साहब को, वो एक आईनी नौयत का मामला चलता रहेगा। लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि फिलफौर गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं सवाए इसके कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाएं। सर, आपने जो कानूनी बहस उठाई है उसके मुताबिक तो ये मालूम होता है कि गवर्नर साहब का केस कानूनी तौर पर बहुत कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद नून लीग बज़िद है कि किसी भी वक्त गवर्नर साहब डी नोटिफाई कर सकते हैं परवेज़ इलाही साहब को। ऐसी सूरत में सदर मुमलिकत के पास क्या इख्तियार मौजूद है? नहीं, सदर मुमलिकत के पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। अगर गवर्नर साहब
ऐसी गलती मेरी नज़र में करते हैं तो जाहिर है मामला फिर अदालत में जाएगा, वज़ीर आला साहब उसको अदालत में लेकर जाएंगे और मेरी नज़र में अदालत ऐसे किसी भी गवर्नर साहब के फैसले को या नोटिफिकेशन को रद्द करेगी और सरेदस्त सस्पेंड करेगी और बाद में रद्द करेगी। ये मेरी एक तवक्को है। अभी जाहिर है ये मामला उठा नहीं है, लिहाजा पीटीआई की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर आइन के साथ कुछ गलत प्रैक्टिस की गई तो फिर आर्टिकल 6 की कार्रवाई के लिए वो कोशिश करेंगे। क्या ऐसी सूरत हाल में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है? नहीं, ये मेरा ख्याल है बहुत फजूल बात है। देखिए, गलतियां होती रहती हैं आइन की तशरीह के हवाले से। हर गलत तशरीह का मतलब आइन के खिलाफ बगावत नहीं है। मेरी नज़र में शायद गवर्नर साहब से आइन की गलत तशरीह हो रही है, अदालत शायद मेरी बात से इत्तफाक करे या ना इत्तफाक करे, लेकिन एक ताबीर या तशरीह करके उस पर अमल करना आइन के खिलाफ बगावत नहीं है। गलतियां रोज होती हैं, कानून बनते हैं जो आइन के बरखिलाफ होते हैं, हम अदालतों में जाते हैं, उन कवानीन को अदालत से रद्द करवाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कानून बनाने वाली असेंबली ने या अगर वो कोई रूल्स थे तो इंतजामिया ने आइन से बगावत की है। तो एक आइनी गलती और बात है, आइन के खिलाफ बगावत एक और बात है।